जानते हैं कि वो लड़की को बंदी बनाकर ना उसने दल बांध के गया और बंदी बनाकर उस लड़की को उसके घर में गया। एक बात बताइए, जहाँ भी हम रहते हैं क्या परमेश्वर की महिमा का कारण हम बनते हैं? आपको पता है नामान के जीवन से परमेश्वर को कितनी बड़ी महिमा मिली, या हमारी सोच इतनी छोटा है कि हम बताएंगे तो ये सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। अगर मान लिया जाए वो छोटी लड़की अगर ऐसा सोचती कि ना हम इसके घर में एक बंदी बनाकर हमें लेके आया गया है ना, अगर हम बताएंगे तो ये पता नहीं ये विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे। अगर उनकी छोटी सोच होती तो वो क्या बताती ना, वो अपने आप को कैसे सोच रही होगी तो उसका परमेश्वर कौन है। चाहे वो बंदी बनाकर आई गई हो ना, एक नौकर का काम कर रही हो उसके घर के अंदर, लेकिन पता है उसके माइंड में, उसके सहन में, उसके हृदय में ना ये चीज गूंज रहा होगा कि इस्राएल का परमेश्वर जो सेनाओं का यहोवा है वो हमारा परमेश्वर है, वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। मत भूलिए अपने आप को न कि आप कौन है। चाहे आप जहाँ भी रहिए, परमेश्वर के नाम से चंगाई होता है, प्रभु यीशु के नाम से छुटकारा होता है। हालेलुया। आपके नाम से वहाँ पर छुटकारा होने वाला नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं किसी के घर में, या आप कहाँ जा रहे हैं और आपको देख कर ना आप सोचेंगे कि वो छुटकारा पाएंगे। आप छुटकारा देने वाला नहीं है। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है ना, जब हम मत्ती पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जाओ 28 के हम 18 से 20 तक जाओ और सारी जातियों को, लोगों को क्या करो, सुसमाचार प्रचार करो। किसका सुसमाचार? अपना सुसमाचार। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करने के लिए वहाँ पर कहा गया है न, अपना सुसमाचार नहीं कि हम कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, ना हमारा हाइट कैसा है, ना हमारे पास कितने पैसे हैं, ना क्या है नहीं है। ये सब करने के लिए हमें नहीं चुना गया। हालेलुया। ये बात याद रखेगा कि परमेश्वर सेनाओं का यहोवा के नाम से अगर हम किसी को बताते हैं, उसे अगर वो विश्वास करेंगे तो वो जरूर छुटकारा पाएंगे। हालेलुया। इसीलिए कभी भी हमें हिचकिचाना नहीं है कि हम क्या है, अपने बारे में सोचना ही नहीं है कि हम क्या है, हमारा परमेश्वर कौन है, हम किस पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। हमें ये सोचना है कि हम किस पर विश्वास करते हैं, हमारा परमेश्वर कौन है। हालेलुया। और जब हम इस तरह से विश्वास करते हैं, जब निर्गमन 20 में पढ़ते हैं 1 में तक कहता है, मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। तब हम अगर नए लोगों को या किसी को समझाते हैं कि परमेश्वर को ईश्वर करके मानो, न कहता है वो खुद उसने कहा है कि मुझे ईश्वर करके दूसरों को न मानना, तो क्या यह भारी बात है जो हम इतनी बड़ी बोझ उठा के फिरते हैं, ये करना वो करना वो करना। हम सबने किया, यहाँ पर क्या करना है, टेकर दुआ करना, उसी में छुटकारा चंगाई। हालेलुया। हम अनदेखी चीजों पर क्या कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। वो परमेश्वर दिखता नहीं, लेकिन उसका कलाम कहता है कि जहाँ 2-3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे उसके बीच में मैं हूँगा, और मैं उसके वचन के ऊपर भरोसा करती हूँ, मैं उसके वचन के ऊपर विश्वास करती हूँ। इसीलिए अब्राहम उसके प्रतिज्ञा के ऊपर विश्वास किया था न, उसने प्रतिज्ञा किया था, परमेश्वर ने देखे, ये तारागण को देखे, बालों को गिन सकता है, इसके किनकों को गिन सकता है, मैं तुम्हें इतना संतान दूंगा। उसके संतान ही नहीं थे। हमारा परमेश्वर ऐसा है कि जब ऐसे वक्त में वो प्रतिज्ञा करता है आपको, और आपको क्या करना है, विश्वास करना है। ऐसे समय में वो हमसे और आपसे प्रतिज्ञा करेगा जब आपको कोई उम्मीद ही नहीं है, ना आपको लगेगा ही नहीं कि कुछ है या नहीं है, लेकिन अगर परमेश्वर ने कह दिया है तो उसे वो पूरा करेगा। उसके वचन के ऊपर आपको क्या करना है, विश्वास करना है। हालेलुया। उसके प्रतिज्ञा के ऊपर क्या करना है, विश्वास करना है, भरोसा करना है कि जो हमने परमेश्वर ने कहा है वो ही पूरा होगा, बाद बाकी कुछ भी पूरा नहीं होगा। हालेलुया। जब हम उसके वचन को आदर करते हैं ना, उसके वचन को हम मानते हैं, तब परमेश्वर के अद्भुत काम को आप देखेंगे। वो लड़की को पता था कि इस्राएल का जो परमेश्वर है ना, और इस्राएल में जो एक भविष्यवक्ता है एलीशा, वो ही इस खोज से नामान कोरी को वो शुद्ध कर सकता है ना। परमेश्वर को क्यों ना पकड़ ले, ये सारी सृष्टि को पकड़ते फिरे और सृष्टिकर्ता को ही हम छोड़ देते ना। उसने क्या किया था, सिर्फ मुंह खोला था। देखो उन्होंने क्या किया, उस लड़की के ऊपर, हमारे मन में
ऐसा नहीं आता है कि हम बोलेंगे पता नहीं ये विश्वास करेंगे या नहीं। क्या उसने डाउट किया होगा वो लड़की ने, या बोल दिया? कितनी बार ना हमें बोल देने की जरूरत होती है, बोल दो। माने ना माने ये परमेश्वर का काम है। हमारा काम है कि परमेश्वर कहता है कि कह दो, वो सुने व न सुने उसे सुना दो। कि भविष्यवक्ता हमारे बीच में क्या हुआ है? प्रकट हुआ है। हालेलुया। वही हमारा उद्धार करता है, वही हमारा मुक्ति दाता है, वही हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। यहेजकेल के बुक 2-3 अध्याय पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है 3 के 18-19 में कहते हैं उसके पाप को जताओ, उसे बता दो। वो मन फिराएंगे उद्धार पालेंगे, अगर नहीं फिराएंगे तो हमारा काम है हम बताएं उन्हें कि प्रभु यीशु आपसे प्यार करते हैं। हालेलुया। और तब परमेश्वर क्या करेंगे उनके जीवन में? आप हमें मुंह खोलने की जरूरत है, मुंह खोलने की बात बाकी आप मत सोचिए, आप कुछ भी मत सोचिए। वो लड़की ने, हम विश्वास करते हैं कि वो कुछ भी नहीं सोचा होगा, सिर्फ बोल दिया होगा कि इजराइल में एक भविष्यवक्ता है और ये नामान जो कोढ़ी है, ये स्वामी है, वहां जाएंगे तो वो क्या करेंगे? वो छुटकारा पालेंगे, ये शुद्ध हो जाएंगे। और देखिए परमेश्वर का आत्मा ने कैसे वहां पर काम किया। हम विश्वास करते कि परमेश्वर के आत्मा ने वहां पर काम किया होगा और उसके बाद वहां पर ना उसने चला गया। अब वहां पर क्वेश्चन है कि वो सब कुछ लेके गया। वचन बताता है कि जब एलीशा निकल के नहीं आया उसे चंगा करने के लिए, उस पर हाथ रखने के लिए, क्योंकि उसने सोच के आया था मेरे ऊपर हाथ फेरेगा और ना हम चंगे हो जाएंगे, लेकिन एलीशा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। वो कहते हैं कि जाओ। पता है ये क्या? एक दीनता को दर्शाता है कि व्यक्ति किसके जीवन में परमेश्वर काम करता है? जो दीन है, बिल्कुल नम्र है, उसके जीवन में काम करता है ना। कभी कभी परमेश्वर आपको ऐसा काम करने के लिए कहेगा। एक गवाही मुझे याद आ रहा है, इसके आगे जाने से पहले मैं एक गवाही आपको बताना चाहती हूँ। और पहले भी शायद हमें बताया है, आप लोगों को याद है या नहीं। एक बड़े पास्टर थे, बहुत बड़ा चर्च था उनका, बहुत बड़ा चर्च था, मतलब ना जाने बहुत सारे लोग, 50,000 भी लोग उनके चर्च में ना आते थे। और वो परमेश्वर से डेली, जब इतने लोग परमेश्वर दे रहा है तो वो परमेश्वर के करीब ही होंगे ना, वो परमेश्वर के वो करीब जाते थे। और जब परमेश्वर के करीब एक दिन गए और परमेश्वर ने उनसे बात किया कि ना ये कलीसिया को छोड़ ना, और किसी और जगह का परमेश्वर ने कहा कि वहां पे जा, और वहां पर एक पास्टर है ना, एक चर्च है, वहां पे जाके तू वहां पे रह और उससे कहना कि मैंने तुम्हें भेजा है। अब ये व्यक्ति परमेश्वर की आवाज को सुनकर, अब बताइए ये कितना, अगर ऐसी आवाज हमारे और आपके जीवन में आए ना, किसी को बड़ी कलीसिया हो और परमेश्वर वहां से आवाज देती ना, तो इस कलीसिया को छोड़ दे, मैं इसे संभालूंगा, तू जा उस चर्च में जा, तेरी जरूरत है वहां पे, वहां के लोगों को ना, तू वहां पे जा और वहां पे ना तू काम कर वहां पे ना, उसको जाके कहना कि मैंने तुम्हें कहा है। जब उस चर्च में गया, वहां के पास्टर को जाके कहता है, अपने सारे पास्टर का जो डिग्री जो भी होता है सब लेके जाता है, जो पढ़े लिखे सारा डॉक्यूमेंट्स वो लेके वहां पे पहुंचता है। और वो पास्टर से जब मिलता है, वो व्यक्ति जो इतने बड़े व्यक्ति है, जो परमेश्वर ने इतनी आशीष देकर उसे इतना खड़ा किया है, तो पास्टर से जाके कहते हैं, अब देखिए नम्र बनना क्या कहते हैं इसे यहाँ पर ना हम आपको बताएंगे कि एलीशा क्यों नहीं बाहर निकल के न उसे चंगा करने आए। परमेश्वर किस लोगों के जीवन में काम करता है, यहाँ पर मैं बताने जा रही हूँ आपको न, किसके जीवन में काम करता है, किसे परमेश्वर आशीष देना चाहता है। जब वहां पे गया, वो पास्टर से बातें किया, सब कुछ दिखा, कहता है कि परमेश्वर का आत्मा ने मुझसे बात किया है कि आपके चर्च में मैं रहूं, आपके चर्च में सेवा करूं। वो कहता है, वो पास्टर कहता है कि मुझसे तो परमेश्वर ने बात ही नहीं किया। तो वो फिर जाता है परमेश्वर के पास और परमेश्वर से फिर से वो प्रार्थना करता है। ये सच्ची घटना है। फिर से जाके प्रार्थना करता है कि प्रभु ये तो मना कर रहा है मुझे, ना ये तो मना, साफ मना, इनकार कर रहा है मुझे कि परमेश्वर ने मुझसे बात ही नहीं की ना, तुम्हें कैसे रखे हम। पता है क्या होता है, वो फिर से कहता है, फिर से तू जा उसके पास, फिर से तू उसे बोल कि परमेश्वर ने मुझसे कहा। फिर जाता है और उससे ना बातें करता है, फिर से जाके क्या करता है, बातें करता है। कहता है परमेश्वर ने मुझसे बातें नहीं की। फिर से कहता है परमेश्वर ने मुझसे
बातें नहीं किया। अब देखिए उसकी कैसी परीक्षा थी ये ना, वो अपना चर्च छोड़ा, अपने सारे लोगों को छोड़ा, अपने सब कुछ छोड़ के वो ना एक चर्च में परमेश्वर के आवाज के अनुसार, अगर ऐसा परिस्थिति हमारे आपके जीवन में हो, कोई उधर से रिप्लाई ना आए तो क्या कहेंगे कि ये परमेश्वर की आवाज नहीं थी ना। उसको आशीष पाना है तो उसमें डुबकी लगाना ही पड़ेगा। आपने वचन ठीक से पढ़िया है, कहते यरदन नदी और जैसा नहीं था कि वहां पर हमें एलीशा भेजता ना, ऐसे नदी में भेज रहा है जो पानी बिल्कुल साफ नहीं। मैंने पानी और वहां पर कहता है कि जाओ और 7 डुबकी लगाओ और तुम चंगे हो जाओगे। वो गुस्से से भागता है, क्रोधित होकर वहां से निकल जाता है। लेकिन वहां जो नामान के सेवक होते हैं ना, वो समझाते हैं इन बातों को, क्या करते हैं, समझाते हैं उनको ना कि अगर कहता है अगर आपको ना कोई बड़ी से बड़ी काम आपको दिया जाता तो क्या आप वो नहीं कर पाते ना। ये तो छोटी सी बात है कि जाकर ना 7 डुबकी क्या करना है, इसमें लगा लेना है और आप चंगे हो जाएंगे। पता है वहां पर ये देखना चाह रहे थे कि ये आज्ञाकारिता में है या नहीं, ये आज्ञा मानता है कि नहीं परमेश्वर के दास का। क्योंकि जो परमेश्वर के दास कहेंगे वही परमेश्वर करते हैं, ऐसा वचन में लिखा हुआ है कि एलीशा जो कहते थे वो परमेश्वर क्या करते थे, कर देते थे, ऐसा वो करते थे। इसीलिए वो वहाँ आज्ञाकारिता वाली बात है। वो तो कैसे भी शुद्ध कर सकता था, लेकिन आज्ञाकारिता वाला बात है। मैंने कहा था ना इजराइलियों को न कैसे भी, जब नियमन 12 पढ़ते हैं, परमेश्वर का एक ही उपाय था कि यीशु का वहाँ पर बकरे का लहू लगाए और उससे ना उसके पहलौठे बच जाए, और उपाय था। लेकिन हर जगह आप पढ़ेंगे तो कुछ प्रकाशन आपको मिलेगा, कुछ ऐसी बात मिलेगा जो सीखने के लिए, हमारे जीवन के लिए वो लाभदायक है। हालेलुया। एक अच्छी दवाई की तरह क्या करेगा, हमारे अंदर काम करेगा न। परमेश्वर चाहता था कि वो नम्र बने, एलीशा चाहते थे वो नम्र बने, वो आज्ञाकारिता में आए। इसीलिए उसने कहा और जाके समझाता है, अगर इतनी छोटी सी तो बात है, अगर ऐसा करने से अगर आप ठीक हो जाते हैं तो क्यों नहीं करना, ऐसा कहा। कोई बड़ा काम कहता तो आप तो कर लेते न। और वहां पर हम सब जानते हैं कि वहां पर जाते हैं नामान को भी और 7 बार डुबकी लगाते हैं और वो पूर से शुद्ध हो जाते हैं। और वचन बताता है कि वो एक ऐसे लड़के के समान न, जो बिल्कुल मतलब एक बालक होता है, ऐसे शरीर उसका बन जाता है न। और फिर वो आके रिक्वेस्ट करते हैं एलीशा से इसमें से थोड़ा सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है सीखने वाला। ये सारी चीजें जो वहाँ पर आप गहराई से पढ़ेंगे, कहते हैं थोड़ा सा इसमें से आप जो मैं लेके आया हूँ आप ले लो, आप ले लो। वहां पे कहते हैं ना, कहते हैं नहीं, परमेश्वर का शब्द मैं इसे कभी नहीं लूंगा। पता है एलीशा क्यों माना करते हैं कि मैं ये धन तुम्हारा धन है तो नहीं लूंगा, क्योंकि परमेश्वर की दया जो नामान के ऊपर हुआ था, एलीशा ने कहा यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट न लूंगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे न, विवश कर दिया था, बिल्कुल विवश कर दिया था कि ये भेंट लेना ही पड़ेगा, होम बलि या मेल बलि न चढ़ाए। हालेलुया। कहते 2 खच्चर मुझे मिट्टी दे दो कि ना तेरा दास न यहोवा परमेश्वर को छोड़ किसी को ये मेल बलि होम बलि चढ़ाने ना पाए।